औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो आफाक सिलेबस से रिलेटेड है। तो इसमें हमारी जो यूनिट था 9 यूनिट कंटिन्यू था, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 9.2 है। इसमें हम क्वेश्चन 9.1 है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 9.2। बल्कि इसमें भी हमारे जो पहले फर्स्ट 6 क्वेश्चन है ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह आगे ये कंप्लीट मश्क करेंगे। तो इसमें यही है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये क्वेश्चन थे। मैंने पीछे भी आपको बताया था। मज़ीद आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर इस फॉर्म में कोई रकम हो तो इसको आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई लिख कर आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसमें वेरिएबल होगा। ठीक है जी। अब मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, इसको आपने एवेल्यूएट करना है। तो बाई ये उस फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो इक्वल के इस तरफ वाली नीचे वाली रकम है ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इस तरफ है इसको आप इसके साथ नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इधर आएगा और इसके साथ कंप्लीट 4x-5। ठीक है जी। इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू ये 7 वैसे ही, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-4 ये आ गया। ठीक है जी। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई और 4 इसके साथ। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। 4 4 जार 16x और इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन वैसे का वैसा। 4 5 जार 20। ठीक है जी। इक्वल टू 7 3 जार 21x और 7 4 जार ये माइनस का साइन वैसे ही, और 7 4 जार 28। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज़ हैं ये हम एक तरफ ले आएंगे, यानी वेरिएबल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ लिख लेंगे। -21x, यानी ये जो 21 है ये जब यहाँ पे ये प्लस की है। ठीक है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, जैसे 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होता है। ठीक है ना। अब ये प्लस की 21x उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और इधर से हम ये 20 है इसको कांस्टेंट के साथ लिखेंगे, माइनस का 28 वैसे का वैसा, और जब मैं ये माइनस का 20 उठा के इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे, यानी कि ये माइनस हो रहा है इसके साथ यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 21 में से 16 निकाल देंगे तो आपके पास 15x आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि हम वो साइन यहाँ पे लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, 28 में से 20 निकाल देंगे तो आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस का क्यों, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। अब हमें चूँकि यहाँ पे ये 5 था, सॉरी, यहाँ पे 21 में से 16 निकालें तो 5 आता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ यहाँ पे कोई भी रकम होगी हम उसको उठा के इस तरफ ले आएंगे। अब ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जब हम लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 8 और माइनस का 5, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 8/5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। इसमें भी आप यहाँ पे यही लिखेंगे बाय क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। आप इस 2 को इस ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को इस नीचे वाली रकम के साथ। तो 2 ये ऊपर वाली रकम यहाँ पे 9x-6 और इक्वल टू ये 1 वैसे ही, और ये जो है 3x+1 सॉरी 10। ठीक है जी। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को मैं इसके साथ करूँगा तो ये 18x-12 हो जाएगा। यहाँ पे 18x-12 इक्वल टू, अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x + 10 +10 आ जाएगा यहाँ पे जी। इसके बाद आप जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ यहाँ पे लिख लेंगे 18x। ये जब मैं उठा के 3x इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये 10 वैसे का वैसा, और 12 मैं उठा के जब इस तरफ लेके आऊँगा ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। 18 में से 3 निकाल देंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 15x इक्वल टू, अब 10 और 12 को प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 22 होगा जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ यहाँ पे जो भी है वो उठा के इधर ले आएंगे। इसका एक और मैंने तरीका बताया था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, ये दूसरा तरीका मैंने बताया था, 15 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 15 को मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे अगर x के साथ अकेला 5 होता तो आप यहाँ पे लिखते डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे 3 होता तो डिवाइडिंग बाय 3, यानी x के साथ कुछ भी लिखा होता वैल्यूज़ होती तो उसको दोनों तरफ आप डिवाइड कर दी। वो क्यों कर रहे हैं कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप 15x/15 इक्वल टू 22/15, ठीक है, ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो x इक्वल टू आ जाएगा 22/15, चूँकि ये मज़ीद आगे हल नहीं होता तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब आप इस 2 को इन दोनों के साथ और इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और ये 5x-13 ऊपर वाली रकम, अब इक्वल टू ये 5 वैसे ही और नीचे वाली रकम ब्रैकेट में यहाँ पे 4x-3। ठीक है जी। 5 2s are 10x-13 को 2 के साथ करेंगे तो 26 इक्वल टू 5 4s are 20x और 5 का टेबल 3 तक पढ़ें, ये माइनस का साइन वैसे ही, और यहाँ पे 15। ठीक है जी। अब वेरिएबल वाली हमने एक तरफ यहाँ पे लिख लेनी है 10x, ये 20 उठा के मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20x इक्वल टू ये माइनस का 15 वैसे ही, और ये माइनस के 26 है, इसको उठा के मैं जब इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी। अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यानी माइनस प्लस करना है, तो माइनस और ये प्लस की है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 10 निकाल देंगे तो यहाँ पे 10x इक्वल टू यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो 26 में से 15 निकाल देंगे आप तो आपके पास यहाँ पे मुझे लगता है
11 आ जाएगा जी, यहाँ पे 11 आ जाएगा और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके मैंने बताए थे, यहाँ तो ऐसे आप कर लें, या फिर आप क्या करेंगे, ये जो एक्स के साथ रकम होती है इसको आप उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10x इक्वल टू 11 है। तो आप क्या करेंगे, एक्स के साथ वाली वैल्यूज़ को उठा के जब इधर लेके आएंगे तो ये 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है जी, अब आपने इसको भी ऐसे करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, क्या करेंगे आप, 9 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 15x प्लस 12 इक्वल टू 4 और 17x माइनस 8। ठीक है, अब 9 का टेबल हम 15 तक पढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करें अगर 5 के साथ 9 को, 9 5 ज़ार 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 3 4 इसमें प्लस कर देंगे तो 135 जी। आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 135x और प्लस 12 का टेबल 9 तक पढ़ें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 108 इक्वल टू 17 4 ज़ार 68 x और माइनस और 8 का 8 2 ज़ार 32। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ पे 135x माइनस ये हम उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी 68 x इक्वल टू ये जो माइनस का 32 वैसे ही, और इसको मैं जब उठा के 108 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा 108। ठीक है, अब आप 135 में से 68 निकाल देंगे जी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 67 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा 140 आ जाएगा, और साइन है जो वो बड़ी रकम वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए चूँकि, तो हम इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो x इक्वल टू -140 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा यही आंसर होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन हम करेंगे 11। यहाँ पे भी आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो आप 5 के साथ इस ऊपर वाली रकम को लिख देंगे, यहाँ पे 5 11x माइनस 17 और इक्वल टू 4 के साथ -4 के साथ, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -4 के साथ इससे नीचे वाली रकम को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5 ज़ार 55x और 17 का टेबल आप 5 तक पढ़ें जी, और इसका आ जाता है यहाँ पे 685 इक्वल टू 14 4 ज़ार आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 56x और माइनस ये माइनस और ये माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, और 13 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ार 12 और 4 1 ज़ा 4 और 1 52 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी,
और अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल वाली रकमें हैं वो एक तरफ लिख लेंगे यहाँ पे 55x, ये माइनस की 56 है तो इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा 56 और इक्वल टू ये 52 वैसे ही, और ये माइनस का है तो ये उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 85। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 111x इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 85 और 52 को प्लस किया तो ये 7 और 8 और यहाँ पे 137, सॉरी 137 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 137 ओवर 11 जी, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा लास्ट इस मशक का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ऐसे ही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। 10 के साथ आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाली रकम को लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 15 इक्वल टू, इससे 7 के साथ आप नीचे वाली रकम को 21x प्लस 30 ये लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 180 आता है x, और माइनस 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा इक्वल टू 7 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 7 और 7 2 हमारे पास 14 होता है, 47 आ जाएगा x, और आगे प्लस और 7 0 और मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो 7 3 21, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमें जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं ये एक तरफ आ जाएगी, यानी यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, x इक्वल टू 210 इधर ही रहेगा, और ये जब 150 उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 150, ठीक है जी। अब 180 में से 147 निकाल जी। अब आपने 180 से ये निकाल दिया तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 33x इक्वल टू, इन दोनों को आपने किया प्लस तो आपके पास आ जाएगा 360, ठीक है। तो हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x हम इस तरफ रखेंगे और इस तरफ आपके पास हो जाएगा 36 ओवर 33, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जी। अल्लाह हाफिज़।